हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टाक, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज की हमारी इस क्लास में हम रेसिनोस इन्फ्लोरेसेंस पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने पहले रेसिनोस इन्फ्लोरेसेंस पार्ट 1 में यह देखा था कि रेसिनोस इन्फ्लोरेसेंस कौन कौन से होते हैं। उसमें हमने पढ़ लिया था रेसिन, कंपाउंड रेसिन पढ़ा था, स्पाइक, कंपाउंड स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस हमने पढ़ लिए थे। आज हम उसके आगे हम पढ़ेंगे कंपाउंड स्पेडिक्स। कंपाउंड स्पेडिक्स क्या है, पहले तो हमने ये जाना था कि स्पेडिक्स वह है जिसके अंदर की जो इनफ्लोरल एक्सिस है, अर्थात कह सकते हैं कि जो फ्लोरल एक्सिस है वो फ्लैशी हो जाता है और उसके ऊपर स्पाइक क्रम में पुष्प लगे हुए होते हैं, उसको हम स्पेडिक्स कहते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड स्पेडिक्स की। कंपाउंड स्पेडिक्स में ये वह है जिसके अंदर जो एक्सिस है, मेन एक्सिस है, वो फर्दर ब्रांच हो जाता है और ब्रांच होने से उसके ऊपर के लिए स्पाइक पुष्पक्रम लगा रहता है। तो और इस प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है वो एक स्पेद अर्थात एक ब्रैक नुमा स्ट्रक्चर से कवर रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेद कहते हैं। एग्जाम्पल पहले हमने इसमें पहला जो एग्जाम्पल है वो है कोकोनट का, जिसको कि हम नारियल भी कहते हैं। और इसके अंदर इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं और दोनों प्रकार के जो फ्लावर्स है वो एक ही प्लांट पे लगे होते हैं, अर्थात जो इसमें जो प्लांट है इट इज मोनोशियस। एंड इसमें ऊपर की तरफ आप एक एक अगर देखें, डाली इसकी एक एक ब्रांच देखें तो ऊपर की तरफ ये आपको छोटे छोटे मेल फ्लावर दिखाई दे रहे हैं और ये क्या है, इसमें नीचे जो फूला हुआ भाग है ये इसमें फीमेल फ्लावर होगा। तो ये मेल फ्लावर्स हो जाएंगे और ये फीमेल फ्लावर्स हो जाएंगे और इस प्रकार से मेल फ्लावर्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। सारे मेल फ्लावर दिखाई दे रहे हैं और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, फीमेल फ्लावर है। ये सब कौन से फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है। तो इस प्रकार से बाद में ये मैच्योर कोकोनट में डेवलप हो जाता है। तो ये और ये सारा इस पिक्चर में तो नहीं दिखाई देता, लेकिन ये सारा बाहर से एक कवर से ढका हुआ दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेद बोलते हैं। तो ये कंपाउंड स्पेडिक्स का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है बनाना का, जिसके अंदर भी ब्रांच स्पेडिक्स पाया जाता है और इसमें भी आप ये देख रहे हैं, ये स्पेद दिख रहे हैं आपको, जो कि कलर्ड होते हैं और डार्क कलर के होते हैं और स्पाइरली अरेंज होते हैं इसके अंदर। और जब फ्लावर्स ओपन होते हैं तो ये जो स्पेस होता है, स्टार्टिंग में तो ये इनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करते हैं फ्लावर्स को। बाद में जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है तो ये जो स्पेस है वो ऊपर की तरफ कर्ल हो जाता है और ऊपर खुल जाते हैं। और इसमें भी फ्लावर्स पॉलीगेमस होते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर्स होंगे इसमें और पिस्टलेट फ्लावर्स भी होंगे, स्टेमिनेट फ्लावर्स भी होंगे और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी होंगे, सेम प्लांट पे होंगे। और बीच में इसके अंदर तो इसमें ऊपर की तरफ तो मेल फ्लावर होते हैं, नीचे की तरफ इसमें फीमेल फ्लावर्स होते हैं और बीच में इसमें मिडिल वाले पोर्शन में इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड स्पेडिक्स का पुष्पक्रम है, जिसमें कि मेन जो स्पेडिक्स है वो फर्दर ब्रांच हो जाता है। अब बात करते हैं हम कैटकिन की। कैटकिन पुष्पक्रम एक प्रकार से स्पाइक पुष्पक्रम ही है, बस फर्क ये है कि इसके अंदर एक तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स लगे हुए होते हैं और वो जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है अगर यदि मेल है तो वो स्टेमिनेट कहलाएंगे और फीमेल फ्लावर को हम क्या कहते हैं, पिस्टेड फ्लावर कहते हैं। और फ्लावर्स इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, दे आर द फ्लावर्स, इसमें सेसाइल फ्लावर्स होते हैं अर्थात अव्रंत होते हैं, इसमें कोई भी फ्लावर में व्रंत नहीं पाया जाता। आप इस पिक्चर में देख भी रहे हैं, ये कैटकिन का इन्फ्लोरेसेंस बताया, इसमें लाइन डायग्राम है, इसमें ये फ्लावर लग रहे हैं इसमें और यहाँ पर सीधा ब्रैक्ट है, इसमें कोई भी पेडिसल नाम का यह स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखाई दे रहा है और ये सब किसी एक ब्रैक्ट से कवर रहते हैं। इसके एग्जांपल है मलबेरी, ये आपको ये दिखाई दे रहा है, शहतूत का प्लांट है। देन विलो में है एक्लिफा, एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। प्रोसोपी जूलीफ्लोरा, ये जो एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है ये प्रोसोपी जूलीफ्लोरा दिखाई दे रहा है। और मलबेरी आपको यहाँ इसमें ये मलबेरी का ये दिखाई दे रहा है। इसके अंदर काली मिर्च पाइपर जो नाइग्रम है
उसमें भी इसी प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि जो स्पाइक होता है वो सीधा होता है, इसमें कैटकिन में थोड़ा ये पेंडुलस प्रकार का होता है। शहतूत में आपने देखा है ये पेंडुलस प्रकार का पुष्पक्रम होता है जिसमें सेसाइल फ्लावर लगे होते हैं और वही बाकी सब सेम है। ऊपर की तरफ यंग फ्लावर्स है, नीचे की तरफ इसमें मतलब इसमें जो उल्टा लटका हुआ है उसमें नीचे की तरफ तो यंग दिख रहे हैं आपको और ऊपर की तरफ इसमें मेल फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। अब आता है कोरियम पुष्पक्रम, अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं, समशिख प्रकार का पुष्पक्रम भी कहते हैं। इसको हम समशिख प्रकार का पुष्पक्रम अर्थात जिसके शिखर जो है सबका सेम हो चुका है। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा है कि जिसमें समशिख सारे जो फूल हैं टॉप से सेम आ रहे हैं। इसमें भी दो प्रकार के हम बांट सकते हैं इसको। वन इज सिंपल कोरियम जिसका की लाइन डायग्राम दिखाई दे रहा है। कोरियम में क्या होता है, अभी तक हमने जितने भी पुष्पक्रम पढ़े, रेसी में स्पाइक है, स्पेडिक्स है, कंपाउंड स्पेडिक्स है और कैटकीन है, इन सब में क्या था, मैंने आपको अपनी फर्स्ट स्टार्टिंग की जो स्लाइड्स थी पहले लेक्चर में उसमें बताया था कि ये जो रेसिमोस पुष्पक्रम को हम तीन प्रकार से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक तो वो होता है जिसमें कि मेन एक्सिस इलांगेटेड होता है। दूसरी कैटेगरी जो आप इसमें पढ़ रहे हैं जिसमें कि जो मेन एक्सिस है वो थोड़ा कंपेरेटिवली शॉर्ट हो जाता है। उसके अंतर्गत दो प्रकार के पुष्पक्रम है, एक तो कोरियम और एक नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अम्बेल प्रकार का पुष्पक्रम। और तीसरी कैटेगरी इसमें की मेन एक्सिस रहता है, जो फ्लोरल एक्सिस होता है वह फ्लैटन हो जाता है या ग्लोबोस हो जाता है या कॉन्केव प्रकार से हो जाता है, जो कि कैप्सुलम को दर्शाता है। तो इसमें मेन एक्सिस कंपैरेटिवली जो पहले हमने रेसिम और देखे उसकी तुलना में इसमें छोटा हो जाता है और इसके ऊपर फ्लावर्स लगे होते हैं और ये सब दिखाई दे रहे हैं आपको सारी ये स्टॉक फ्लावर्स है। इसके अंदर फ्लावर्स का अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है कि हम अगर ऊपर की तरफ से अगर इसको देखें तो आपको पूरा एक ही फ्लैट टॉप दिखाई देता है। मुझे लगता है कि सारे जो फ्लावर्स हैं ऊपर से एक ही लेवल पर आ गए हैं और उसका कारण ये कि पेडिसल्स की जो साइज इस प्रकार से होती है कि ऊपर वाले जो सबसे सेंटर में जो फ्लावर है उसकी पेडिसल बहुत छोटी है, लेकिन जो लास्ट में जो फ्लावर है जैसे कि ये दिखाई दे रहा है इसकी पेडिसल सबसे ज्यादा लंबी होती है। तो फ्लावर की पेडिसल इस प्रकार से होती है कि सारे फूल आपको ऊपर से दिखाई एक ही फ्लैट टॉप पे दिखाई देते हैं, एक ही लेवल पे दिखाई देते हैं। ये सिंपल कोरियम का एग्जांपल आउटलाइन डायग्राम है और ये है कैंडिडस का प्लांट फ्लावर जिसके अंदर समशिख प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। ये आइदरिस हमारा क्रूसीफेरी का मेंबर है और प्रश्न पूछा भी जाता है कि कोरियम प्रकार के पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है, तो इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं। कंपाउंड कोरियम किसमें पाया जाता है, इनकी डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती है इस प्रकार से। अब सेकंड इसमें है कंपाउंड कोरियम। कंपाउंड कोरियम क्या है, इट इज अ टिपिकल कोरियम इन विच एक्सिस इज ब्रांच। यहाँ पर तो सिंपल थी, इसमें ब्रांच है और उस ब्रांच पर फिर एक एक कोरियम लाइक का कोरियम की तरह इन्फ्लोरेसेंस लगा हुआ होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रेसिका ओलिराशिया। ब्रेसिका ओलिराशिया आप सब जानते हैं ये क्या है बच्चों, फूल गोभी। हम जो फूल गोभी खाते हैं वो इसी इसमें कैटेगरी में आती है। तो अगर फूल गोभी को हम काट के देखें तो हमें इसी प्रकार से इसका इंफ्लोरेसेंस दिखाई देता है। ये फूल गोभी, ओके। तो ये फ्लावर फूल गोभी के फ्लावर का एलिस दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इसमें कंपाउंड का है। आप उस ऊपर वाले लाइन डायग्राम में भी देख सकते हैं, मेन एक्सिस चल रहा है इसके अंदर ये इधर और यहाँ पर फर्दर डिवाइड है। हर डिवीजन हर वापस से फर्दर डिवाइड हो गई, सारे फ्लावर्स लगे हुए रेड कलर के और ये सब एक लगभग एक ही शिखर में आ जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कोरियम। अब बात करते हैं अम्बेल छत्रक जिसको हम बोलते हैं। छत्रक पुष्पक्रम ये अम्बेली फेरी का एक मुख्य उदाहरण है। इसके अंतर्गत जिसको कि अम्बेली फेरी उसका पुराना नाम है और उसका इस फैमिली का नया नाम एपीसी अर्थात अम्बेली फेरी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उसमें अम्बेल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, छत्रक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। यह भी दो प्रकार से होता है, सिंपल अम्बेल एंड द कंपाउंड अम्बेल। अब हम सिंपल अम्बेल की बात करें जो कि एलियम सेपा में पाया जाता है। ये एलियम सेपा है और एस्क्लेपियास टेक्साना में ये दिख रहा है आपको डायग्राम में। सिंपल अम्बेल में क्या होता है, एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर बनता है। फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वो इस प्रकार से छतरी नुमा स्ट्रक्चर बन जाता है
और इसमें भी है, ये एक प्रकार से रेसिमोस ही है, इसमें कि इनडिटर्मिनेट, ये आपको नीचे इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है इसके अंतर्गत। और इसके ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट इस प्रकार से है कि सारे फ्लावर, सारे ऊपर से आपको एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर ये बन रहा है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो पेडिसेल्स है, जो सारे जो प्लांट्स हैं, इन सब प्लांट्स की जो पेडिसेल्स है वो लगभग एक साइज की होती है, और इनका जो ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वो एक ही जगह से होता है। मीन्स ऑल जो पेडिसेल्स है फ्लावर्स की, वो सब एक ही ओरिजिन से यहाँ से ये अराइज हो रही है, और इस प्रकार से ये एक सिंपल अम्ब्रेल का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल बताया अभी मैंने आपको, एलियम सेपा, और ये मिल्कवीड फैमिली एस्टिपिडेसी का है, जिसमें कि ये भी एक प्रकार से सिंपल अम्ब्रेल है। अब कंपाउंड अम्ब्रेल, कंपाउंड अम्ब्रेल से मतलब हुआ कि जब फर्दर ब्रांचिंग होती है, मेन एक्सिस फर्दर ब्रांच हो रहा है, और हर एक ब्रांच पर फिर एक अम्ब्रेल लग रहा है, तो हर एक मतलब हर एक उसकी जो एक्सिस जो ब्रांचिंग हो रही है उसके ऊपर एक छोटा सा वापस अम्ब्रेल बन रहा है। तो इस प्रकार से इस पिक्चर में आप लाइन डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक अम्ब्रेल था, इसके टिप पे हर एक वापस एक नया अम्ब्रेल बन रहा है, छोटी सी एक अम्ब्रेल यूनिट बन रही है, और इस सब को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड अम्ब्रेल्यूल। इसमें ये क्या कहलाता है? अम्ब्रेल्यूल कहलाता है। तो आप इसमें देख रहे हैं, तो कंपाउंड अम्ब्रेल में इट इज कंपोज ऑफ द खूब सारी छोटी छोटी इसमें अम्ब्रेल यूनिट कहलाती है, ये इसमें लगी रहती है। तो प्रश्न आता है डेफिनेशन के लिए कि व्हाट इज कंपाउंड अम्ब्रेल, व्हाट इज अम्ब्रेल्यूल। तो इट इज द यूनिट ऑफ द कंपाउंड अम्ब्रेल, छोटा ये अम्ब्रेल है। इसके बेस्ट उदाहरण जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा धनिया, ये कोरिंदम सटाइवम, जिसको हम धनिया भी कहते हैं, और ये है इसमें एनिथम ग्रेविलेंस, और एनिथम ग्रेविलेंस को हम साधारण भाषा में, हमारे यहाँ लोकल भाषा में इसको सुआ भी कहते हैं। तो इसमें आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये पूरा खूब सारे इसमें अम्बेल है, और एक जो है क्या है, ये इसकी अम्बेल्यूल है। ये आपको खूब सारी एक एक अम्बेल्यूल दिख रही है, और सारे अम्बेल्यूल मिलकर पूरा कंपाउंड अम्बेल का निर्माण करते हैं। इसमें भी देख सकते हैं धनिया के अंदर ये पूरा एक अम्बेल्यूल है, फिर ये एक अम्बेल्यूल दिख रहा है, तो खूब सारे अम्बेल्यूल मिलकर एक कंपाउंड अम्बेल का इंफ्लोरेसेंस बना रहे हैं। फॉर्निकुलम वल्गर सरसों में भी इसी प्रकार का आपको सिस्टम दिखाई देता है। अब आता है तीसरी कैटेगरी का, जिसमें कि इंफ्लोरेसेंस फ्लैट हो जाता है या कॉन्केव होता है। तो कैपिटुलम क्या है? इट इज द मॉडिफाइड रेसिम इन विच द मेन एक्सिस, अर्थात जो पेडंकल है, फ्लोरल एक्सिस है, इट बिकम्स या तो फ्लैटन एंड इज कॉल्ड एज रिसेप्टिकल। कभी कभी ये कॉन्केव भी हो सकता है, ये फ्लैट भी हो सकता है, और इट मे बी स्फेरिकल इन द शेप। और इस फ्लैटन जो रिसेप्टिकल है, उसके ऊपर खूब सारे सेसाइल फ्लावर्स गोल होते हैं। ये जो छोटे छोटे फ्लावर्स इस प्रकार से अरेंज इतने पास पास होते हैं कि आपको लगता है पूरा एक ही फ्लावर है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, इसमें सनफ्लावर के अंदर ये पूरा एक फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, बट इट इज एक्चुअली ए ग्रुप ऑफ द फ्लावर्स। और इसमें एक एक जो फ्लावर्स की जो इकाई है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोरेट कहते हैं। तो जो मैंने छोटे छोटे खूब सारे जो फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फ्लोरेट्स। तो पूछा जाता है कि कैपिटल एम की इकाई क्या है? तो फ्लोरेट्स कहलाती है, और ये रिसेप्टिकल पर लगे हुए होते हैं। और इनके जो मोड ऑफ डेवलपमेंट है वो कैसा होता है? इसके अंदर मोड ऑफ डेवलपमेंट सेंट्रीपिटल में होता है। सेंट्रीपिटल का मतलब ये हुआ कि सेंटर वाले फ्लावर यंग होंगे, छोटे होंगे, और परिधि पर जो फ्लावर होंगे, पेरिफेरी में जो फ्लावर होंगे, मार्जिन पर जो फ्लावर होंगे, वो मैच्योर होंगे। तो हम सनफ्लावर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इसमें बाहर की तरफ अलग प्रकार के फूल है, अंदर की तरफ अलग प्रकार के फूल है। जो सेंटर में जो फ्लावर है वो यंग है, और बाहर की तरफ ये फ्लावर जो आपको दिखाई दे रही है मैच्योर है। अब थोड़ा सा हम इसमें, जैसे अगर हमने इसका एलएस काट के देखे, सनफ्लावर के फ्लावर का एलएस काट के दिखा बताया गया है, इसमें ये इसका पेडंकल हो जाएगा, और ऊपर पेडंकल का जो शीर्ष भाग है, फ्लोरल एक्सिस से वो चपटा हो गया, तो रिसेप्टिकल उसको हमने कहा है। और इस पे खूब सारे ये जो कॉन्केव पोर्शन है रिसेप्टिकल का, इसके ऊपर खूब सारे छोटे छोटे फ्लावर्स लगे हुए हैं। हालांकि इसमें दो प्रकार के फ्लावर्स लगे हुए सनफ्लावर के अंदर, अभी हम डिस्कस करते हैं। ये बीच वाले ट्यूबुलर फ्लावर्स है जो कि ब्रैक्ट होते हैं, जिसके अंदर ब्रैक्टिएट होता है, इसको चैफ कहते हैं। और अंदर वाले जो सेंट्रली प्लेस जो फ्लावर्स है उसका नाम होता है डिस्क फ्लोरेट। और जो पेरीफ्री में जो फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम ये फ्लोरेट कहते हैं इसके अंदर। कैपिटलम जो पुष्पक्रम है वो दो प्रकार से हो सकता है, एक तो होता है हेड प्रकार का, और दूसरा प्रकार का है इसके अंदर
हेट्रोगेमस, होमोगेमस हेड एंड हेट्रोगेमस हेड। होमोगेमस, होमो मतलब समान और गेमस, तो इस प्रकार के इन्फ्लोरेस में एक ही प्रकार के फ्लोरेट्स पाए जाते हैं और या तो वो डिस्फ्लोरेटी होंगे और या फिर वो ग्रे फ्लोरेटी होंगे। तो डिस्फ्लोरेट क्या है, जैसे कि जो सेंटर में लगे हैं वो डिस्फ्लोरेट है और वो अक्सर जनरली डिस्फ्लोरेट जो होते हैं वो ट्यूबुलर भी होते हैं, और जो रे फ्लोरेट है वो परिधि की तरफ भी है इसमें, लेकिन इसके अंदर क्योंकि सारा ही जो पुष्प गुच्छ है वो रे फ्लोरेट का बना होता है, जैसे कि एग्जांपल है रंडोनिया है, एजीरेटम है, ये कॉलेज में बहुत लगता है हमारे, इसमें सारा जो पुष्प गुच्छा है वो किसका बना होता है, रे फ्लोरेट का ही बना होता है। तो होमोगेमस में या तो इन सारे जो फ्लोरेट्स है वो समान प्रकार के होंगे, या तो वो डिस्फ्लोरेटी होंगे या फिर वो रे फ्लोरेटी होंगे। अब इसमें दूसरी कैटेगरी है हेट्रोगेमस हेड। हेट्रोगेमस हेड या हेट्रोगेमस कैपिटलम क्या है, इसमें कि दोनों प्रकार के फ्लोरेट्स पाए जाएंगे, रे फ्लोरेट भी होंगे और डिस्फ्लोरेट भी होंगे। इसका बेस्ट उदाहरण ट्राइडेक्स, सॉरी ये हेलियंथस आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। इसके अंदर जो सेंट्रल में जो फ्लावर दिख रहे हैं ये आपको डिस्फ्लोरेट है, और ये जो पेरिफेरी वाले फ्लावर हैं कौन से, इसमें डिस्फ्लोरेट है। तो ये सेंटर वाले तो डिस्फ्लोरेट कहलाएंगे आपको, और इसके अंदर जो रे फ्लोरेट्स हैं ये बाहर की तरफ जो बड़े बड़े आपको येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, इसमें रे फ्लोरेट्स हैं जो कि इसकी मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं। और सेंट्रल फ्लोर अधिकतर बाइसेक्सुअल होंगे इसके अंदर और ट्यूबुलर होंगे, और जो रे फ्लोरेट होते हैं वो लिगुलेट होते हैं और डिस्क्रीट प्रकार के यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स होते हैं। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कैपिटोलम पुष्पक्रम का। बच्चों आप सबने देखा होगा अभी इस मौसम में ये फ्लावर बहुत डेवलप हो रहा है। इस फ्लावर का नाम है नियो लामार्किया कदम्बा, और इसको पहले एंथोसिटिलस कदम्बा भी कहते थे, इसका पुराना नाम था, और जो कि कृष्ण भगवान के लिए बहुत फेमस है इसका। इसमें जो रिसेप्टेकल होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि कैपिटुलम में रिसेप्टेकल कैसा कैसा हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, कॉन्केव भी बन सकता है और स्फेरिकल ग्लोब की तरह भी हो सकता है। तो ये ऐसा एग्जांपल इसमें कि अंदर की तरफ रिसेप्टेकल, जो फ्लोरल एक्सिस का जो टर्मिनल पोर्शन रिसेप्टेकल है वो एक स्फेरिकल हो जाता है, उसके ऊपर ही चारों तरफ ये इसमें ये फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। तो इट इज ए मॉडिफाइड रेसिन विथ स्फेरिकल रिसेप्टेकल, जिसमें कि इस प्रकार के पुष्पक्रम को हमने क्या बोला, टर्मिनल ग्लोबोस हेड, क्योंकि ये शीर्ष भाग पर प्रेजेंट होता है। अब अभी हमने सिंपल कैपिटलम पढ़ा, अब पढ़ते हैं हम कंपाउंड कैपिटलम, जिसके अंदर की एक ही जगह से खूब सारे डॉटर कैपिटुला अराइज हो रहे हैं। तो मैनी डॉटर कैपिटुला अराइजेस फ्रॉम द सेंटर पोर्शन वन पोर्शन। इसका एक एकमात्र उदाहरण है ये इकाइनोप्स इकाइनेटस, जो कि एक प्रकार से इसकी, हालांकि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत है, ये ड्राई एरिया में मिलता है। इस केस में जो मेन एक्सिस ऑफ कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस इज ब्रांच and many capitula are developed from the same, and all the capitula are covered by the same involucral bracts। तो इसमें जो ब्रैक्ट्स से इन्वोल्यूकर क्या होता है, खूब सारे जब इसको इस पूरे पुष्पक्रम को बाहर की तरफ से ब्रैक्ट्स कवर करते हैं, जो कि एक पूरा चक्र बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इन्वोल्यूकर ऑफ द ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट्स का जो इन्वोल्यूकर होता है वो अब इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो इसको कवर करता है। और तो इकाइनोप्स इकाइनेटस जो है वो एक कंपाउंड कैपिटलम का बेस्ट उदाहरण है। तो बच्चों आज हमने अपने रेसिमोस इन्फ्लोरेसेस को कवर कर लिया है, और ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ स्पेडिक्स, जो कि एंथूरियम है और एक बहुत सुंदर ही ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो बच्चों हम अपना लेक्चर को मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिफरेंट प्रकार के रेसिमोस इन्फ्लोरेंस पढ़ा। रेसिमोस इन्फ्लोरेंस क्या है, जिसके अंदर की जो मेन फ्लोरल एक्सिस है वो कभी भी फ्लावर बर्ड में टर्मिनेट नहीं होता है, वो उसके एपिकल मेरिस्टम पे कोई भी फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता है, और हमेशा फ्लावर का डेवलपमेंट लेटरल होता है। लेटरल होगा, या तो मेन ब्रांच पे होगा या फिर उसकी फर्दर ब्रांचिंग पे होगा। और डेवलपमेंट जो फ्लावर का होगा, मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर जो होगा वो कैसा होगा, एक्रोपिटल में होगा, अर्थात ऊपर की तरफ हमेशा यंग फ्लावर होते हैं और नीचे की तरफ ओल्ड फ्लावर होते हैं। और इसके अंतर्गत मैंने बताया था आपको कि कुछ में कंपाउंड है, कुछ में सिंपल है, जैसे कि सिंपल रेसिम है, कंपाउंड रेसिम होगा तो उसको हम पेनिकल भी कहते हैं, स्पाइक है, देन स्पेडिक्स था देखा हमने, कैटकीन टाइप का देखा हमने पुष्पक्रम, अम्बेल देखा, कंपाउंड अम्बेल देखा,
और कोरियम प्रकार का पुष्पक्रम, और लास्ट में हमने कैपिटोलम टाइप का सिंपल और कंपाउंड पुष्पक्रम दिखा। तो बच्चों, ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है आपको रेसिमोस इन्फ्लुएंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम के हिसाब से बहुत यूजफुल है, ये बहुत काम का है ये। और इसमें डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती है, एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं, और शॉर्ट नोट्स और फुल क्वेश्चन भी इसके ऊपर बनता है। थैंक्स।